आ रहा म्यूजिक, वह शानदार म्यूजिक, द एलिफेंट मार्च बाय एडा, वह म्यूजिक है जिसे मैंने अपने अंतिम संस्कार के लिए चुना है। And और आप देख सकते हैं कि यह बेहतरीन क्यों है। मैं चुनूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर मैं यह चुन पाऊं, मैं जीवित होने और इस शानदार प्लेनेट पर रहने और पहले यहां न होने के बावजूद मैं यहां पहले स्थान पर क्यों था, के बारे में कुछ समझने के लिए मुझे मिलने वाली अपॉर्चुनिटी के लिए मैं खुद को विजेता मानूंगा। क्या आप मेरा हिंदी एक्सेंट समझ सकते हैं? English accent. Okay. रॉबर्ट फुल, फ्रांस लांटिंग और बाकी दूसरों की एनिमल सेशन में उन्होंने जो चीजों की सुंदरता दिखाई, उससे हर किसी की तरह मैं भी कल आनंदित हो गया। बस एक हल्की सी कंट्रोवर्शियल बात थी, जब जेफरी कटजेनबर्ग ने घोड़े को कहा, गॉड ने सबसे शानदार जीव को इस पृथ्वी पर रखा है। अब बेशक हम जानते हैं कि उनका मतलब सचमुच यह नहीं था, लेकिन आप इस समय यहां इस देश में बहुत ज्यादा केयरफुल नहीं हो सकते। I'm a biologist. मैं एक बायोलॉजिस्ट हूं और डार्विन का नेचुरल सिलेक्शन के जरिए विकास की थ्योरी एवं दी थ्योरी ऑफ डिजाइन हमारे सब्जेक्ट का मेन थ्योरम है। प्रोफेशनल एरिया में हर जगह इसे बेशक सभी जगह मान लिया गया है। अमेरिका के बाहर नॉन प्रोफेशनल एरियाज में इसे काफी हद तक इग्नोर किया जाता है, लेकिन अमेरिका के अंदर नॉन प्रोफेशनल एरिया में यह बहुत ही ज्यादा दुश्मनी पैदा करता है, और इसलिए यह कहना ज्यादा अच्छा होगा कि अमेरिकन बायोलॉजिस्ट युद्ध की स्थिति में है। फिलहाल एक के बाद एक चल रहे कोर्ट केसेस के साथ यह युद्ध बहुत ही बड़ी चिंता का विषय है, तो मैंने महसूस किया कि मुझे इस बारे में कुछ कहना था। अगर आप जानना चाहते हैं कि डार्विनिज्म के बारे में मेरा क्या कहना है, तो मुझे डर है कि आप लोगों का ध्यान मेरे किताबों की ओर होने वाला है, जो बाहर आपको किसी बुक स्टोर में नहीं मिलेगा। Contemporary. प्रेजेंट में चल रहे कोर्ट केसेस दुनिया की बनावट की अक्सर उन सिद्धांतों पर चिंता जाहिर करता है जिनका कोई प्रूफ नहीं है। इसे इंटेलिजेंट डिजाइन या आईडी कहा जाता है। मूर्ख मत बनिए। इंटेलिजेंट डिजाइन के बारे में कुछ नया नहीं है, यह बस एक और नाम के नीचे दुनिया की बनावट के सिद्धांत की बातें हैं। नामकरण पॉलिटिकल कारणों की वजह से मैंने इस शब्द को बहुत ही सोच समझ कर चुना है। कॉल्ड इंटेलिजेंट डिजाइन के विचारों का तर्क वही पुराना तर्क है जिसे डार्विन से लेकर आज तक बार बार झूठा ठहराया जा चुका है। एक इफेक्टिव डेवलपमेंट ग्रुप साइंस की ओर से लड़ाई का समर्थन कर रहा है और मैं उनकी मदद करने के लिए पूरी कोशिश करता हूं, लेकिन लोग काफी परेशान हो जाते हैं जब मेरे जैसे लोग उन्हें यह बताने की हिम्मत करते हैं कि हमें नास्तिक के साथ साथ विकासवादी बनना चाहिए। वो हमें ऐसे देखते हैं जैसे कि हम उनका नाव हिला रहे हैं, और आप समझ सकते हैं कि क्यों। इंटेलिजेंट डिजाइन के विचारकों के पास अपने केस के लिए क्लियर साइंटिफिक तर्क की कमी है। नास्तिकता के खिलाफ फेमस डर की ओर वापस जाइए। अपने बच्चों को बायोलॉजी की क्लास में विकास सिखाइए और वो जल्द ही अश्लीलता, धमाकेदार चोरी और ड्रग्स की ओर आगे बढ़ेंगे। In fact, of course. वास्तव में पोप के एजुकेटेड ब्रह्मज्ञानी बेशक विकास को बहुत ही मजबूती से सपोर्ट करते हैं। फाइंडिंग डार्विन्स गॉड बाय केनेथ मिलर, यह बुक इंटेलिजेंट डिजाइन पर बहुत ही इफेक्टिव अटैक है जो मैं जानता हूं, और यह और भी ज्यादा इफेक्टिव है क्योंकि यह एक ईसाई भक्त द्वारा लिखा गया है। केनेथ मिलर जैसे लोगों को डेवलपमेंट ग्रुप के लिए गॉड का फरिश्ता कहा जा सकता है Because they. क्योंकि वो इस झूठ को दुनिया के सामने लाते हैं कि विकासवाद वास्तव में नास्तिकता के समान है। दूसरी ओर मेरे जैसे लोग नाव हिलाते हैं। लेकिन इंटेलिजेंट डिजाइन के विचारकों के बारे में मैं अब कुछ अच्छी बातें कहना चाहूंगा। ये कोई ऐसी बात नहीं है जिसे मैं अक्सर करता हूं, तो इसलिए जरा ध्यान से सुनिए। I think that. मुझे लगता है कि वे लोग एक चीज के बारे में सही है। मुझे लगता है वो लोग सही है कि विकास धर्म का मेन दुश्मन है। मैं पहले ही कह चुका हूं कि पोप की तरह कई विकासवादी लोग धार्मिक भी हैं, लेकिन मुझे लगता है वे लोग खुद को धोखा दे रहे हैं। मैं मानता हूं डार्विनिज्म की एक असली समझ धार्मिक विश्वासों का गहराई से खत्म हो जाना है। अब हालांकि शायद लग सकता है मैं नास्तिकता का प्रचार करने वाला हूं, और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि यह वह नहीं है जो मैं करने जा रहा हूं।
ऐसी समझदार ऑडियंस के सामने यह तो गाने बजाने का उपदेश देने जैसा होगा। नहीं, मैं जो आपसे आग्रह करना चाहता हूं, इसके बजाय मैं आपसे नास्तिकता विरोधी होने का आग्रह करता हूं। लेकिन यह इसे बहुत ही ज्यादा नकारात्मक बना रहा है। If I wanted, अगर मैं एक ऐसा व्यक्ति होता जो धार्मिक विश्वासों को बनाए रखने में रुचि रखता है, मैं क्रांतिकारी साइंस और आम तौर पर बेशक साइंस ही, लेकिन खासकर विकास की पॉजिटिव पावर से इंस्पायर होने और इसे ठीक से अपनाने से मैं बहुत ज्यादा डर गया होता, क्योंकि यह बिल्कुल नास्तिकता जैसा ही है। अब बायोलॉजी डिजाइन के किसी भी थ्योरी की मुश्किल समस्या जीवित चीजों की बड़ी सांख्यिकीय असंभावना को एक्सप्लेन करना है। अच्छी डिजाइन की दिशा में सांख्यिकीय असंभावना, पेचीदा, इसका दूसरा शब्द है। इंटेलिजेंट डिजाइन के विचारकों का स्टैंडर्ड तर्क सिर्फ एक ही है, जहां उनके दूसरे सभी तर्क आकार सिमट जाते हैं, और यह तर्क हमें सांख्यिकीय असंभावना से दूर ले जाता है। जीवित प्राणी इतने जटिल है कि उनका संजोग से आने का चांस नहीं है, और इसीलिए उन्हें बनाने वाला कोई तो जरूर होगा। यह तर्क बेशक अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारता है। कोई भी बनाने वाला इतनी जटिल बनावट तभी कर सकता है जब उसकी खुद की बनावट इससे काफी ज्यादा जटिल हो, और हमारी इसकी शुरुआत करने से पहले ही वो दूसरी चीजें करने का उम्मीद करता है, जैसे पापा का क्षमा करने, शादियों के लिए आशीर्वाद देने, प्रेयर्स सुनने, युद्ध में हमारी ओर से सहायता करने और बाकी चीजें। complexity, जटिलता एक समस्या है जो बायोलॉजी की किसी थ्योरी को सॉल्व करना है, और एक गॉड की कल्पना करके आप इसे सॉल्व नहीं कर सकते हैं। यह ज्यादा जटिल है और इससे समस्या और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इस बारे में डार्विनियन विचार बहुत ही शानदार है, क्योंकि यह बहुत ही आसान भाषा में जटिलता को समझाने की समस्या को सॉल्व करता है। दरअसल यह धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप ग्रोथ का एक सिंपल सपोर्ट देते हुए यह ऐसा करता है। लेकिन यहां मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि डार्विनिज्म की अच्छाई धर्म की बर्बादी है, निश्चित रूप से, क्योंकि यह बहुत शानदार, बहुत स्पष्ट, बहुत शक्तिशाली और आर्थिक रूप से बहुत शक्तिशाली है। इसमें एक सुंदर सस्पेंस ब्रिज की मजबूत अर्थव्यवस्था है। गॉड थ्योरी न सिर्फ एक बकवास थ्योरी है, यह इसके सिद्धांतों के अनुसार जरूरी कामों को करने में असमर्थ है। तो विकासवादी ग्रुप और स्ट्रेटजीज की ओर वापस आते हुए मैं यह तर्क देना चाहता हूं कि नाव को हिलाना शायद सही काम हो सकता है। दुनिया की बनावट के सिद्धांतों पर मेरा अटैक करने का तरीका विकासवादी ग्रुप से अलग है। मेरा तरीका दुनिया के सारे धर्मों के ऊपर अटैक करने का है, और यहां मुझे धर्मों के बारे में पूरा बोलने के खिलाफ असाधारण रुकावटों को मानने की जरूरत है। और मैं स्वर्गीय डगलस एडम्स के शब्दों में ऐसा करने जा रहा हूं, एक प्रिय दोस्त जो अगर वो कभी भी टेड नहीं आए तो निश्चित रूप से उन्हें इनवाइट किया जाना चाहिए था। वह आए थे, शानदार। मैंने सोचा उन्हें तो होना ही चाहिए था। वो इस स्पीच की शुरुआत करते हैं जिसे उनके मृत्यु के कुछ समय पहले ही कैम्ब्रिज में रिकॉर्ड किया गया था। उन्होंने यह समझाते हुए शुरुआत की कि साइंस किस तरह से अनुमानों की टेस्टिंग के जरिए काम करता है जिन्हें प्रमाणित करना आसान होता है, और वो आगे बोलते हैं, धर्म इस तरह काम नहीं करता है। इसके वास्तव में कुछ विचार है जिसे हम पूजनीय या पवित्र कहते हैं। इसका मतलब यह है कि यहाँ एक आइडिया या एक आविष्कार है जिसके बारे में आपको कुछ भी बुरा कहने की परमिशन नहीं है, आप बस यही कह सकते हैं। क्यों नहीं? क्योंकि आप नहीं कह सकते हैं। or not. ऐसा क्यों होना चाहिए कि रिपब्लिकन्स या डेमोक्रेट्स इकोनॉमिक्स की इस मॉडल के बजाय वह या फिर विंडोज की जगह पर मैकिनटोश को सपोर्ट करना बिल्कुल उचित है। लेकिन ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई, ब्रह्मांड को किसने बनाया, इस बारे में अपनी राय रखना नहीं, यह पवित्र है। तो हम धार्मिक विचारों को चैलेंज न करने के आदी थे। यह बहुत दिलचस्प है कि रिचर्ड कितना हंगामा मचाता है जब वो ऐसा करता है। उनका मतलब है कि मैं, ना कि वो। हर कोई इस बारे में परेशान हो जाता है क्योंकि आपको ऐसी बातें करने की परमिशन नहीं है। फिर भी जब आप इसे तर्क के साथ देखते हैं तो कोई कारण नहीं है
कि दूसरों की तरह उन आइडियाज के ऊपर क्यों बहस नहीं कर सकते, सिवाय इसके कि हमने आपस में किसी तरह यह मान लिया है कि उन आइडियाज पर बहस नहीं करना चाहिए। और वह डगलस की आखिरी लाइन है। मेरे विचार में न सिर्फ साइंस रिलीजन के लिए खतरनाक है, बल्कि रिलीजन भी साइंस के लिए खतरनाक है। यह लोगों को साधारण गॉड की सुपर पावर के अंधकार के साथ संतुष्ट होना सिखाता है और उन्हें उस बेहतर और वास्तविक समझ से दूर कर देता है जो हमारी समझ में आते हैं। हमेशा सबूतों पर जोर देने के बजाय यह अथॉरिटी रहस्यों के उजागर होने और विश्वासों को अपनाना सिखाता है। ये है डगलस एडम्स, उनका किताब लास्ट चांस टू सी से एक शानदार फोटो। अब यह एक खास साइंटिफिक जर्नल है, द क्वार्टरली रिव्यू ऑफ बायोलॉजी। मैं एक गेस्ट एडिटर की तरह इस सवाल की समस्या को एक साथ रखने जा रहा हूं कि क्या एक एस्टेरॉयड ने डायनासोर को मार डाला था? और पहला पेपर एक स्टैंडर्ड साइंटिफिक पेपर है जो सबूत पेश कर रहा है। केटी की सीमाओं में इरेडियम की परत और युक्तान में डेटेड पोटेशियम ओनर्गन का गड्ढा यह बताता है कि एक एस्टेरॉयड ने डायनासोर को मार डाला था। बिल्कुल एक मामूली साइंटिफिक पेपर। अब दूसरा, रॉयल सोसाइटी के प्रेसिडेंट को एक मजबूत आंतरिक विश्वास प्राप्त हुआ कि एक एस्टेरॉयड ने डायनासोर को मार डाला था। प्रोफेसर हक्सटेन को प्राइवेटली बता दिया गया था कि एक एस्टेरॉयड ने डायनासोर को मार डाला था। प्रोफेसर हार्डली को पूरी तरह से इस विश्वास के साथ पाला गया था कि एक एस्टेरॉयड ने डायनासोर को मार डाला था। प्रोफेसर हॉकिंस ने सभी वफादार हॉकिंसियंस को एक साथ लाकर ऑफिशियली इस बात का ऐलान कर दिया कि एक एस्टेरॉयड ने डायनासोर को मार डाला था। यह बिल्कुल समझ से बाहर है, लेकिन समझ लीजिए। Suppose 1987 ईस्वी में जॉर्ज बुश सीनियर से एक रिपोर्टर ने पूछा कि क्या वह नास्तिक अमेरिकी वासियों की नागरिकता और देशभक्ति को बराबर मानते हैं। मिस्टर बुश का जवाब बदनाम हो चुका है। नहीं, मैं नहीं मानता कि नास्तिकों को नागरिक समझना चाहिए और ना ही उन्हें देशभक्त समझना चाहिए। यह गॉड का देश है। मिस्टर बुश की कट्टरता कोई ऐसी गलती नहीं थी जो पल भर के लिए उनके मन में आया और उन्होंने बोल दिया हो और वो बाद में इसे नकार दिए हों। सफाई या वापसी के लिए बार बार किए गए पूछताछ के बावजूद वो अपने स्टेटमेंट पर कायम रहे। उनका सचमुच यही कहना था। इससे भी इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो जानते थे इससे उनके इलेक्शन को कोई खतरा नहीं था, बल्कि यह तो इसका उल्टा हुआ। डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स दोनों ने ही चुनाव में खड़ा होने के लिए अपनी धार्मिकता दिखाई। दोनों पार्टियों ने गॉड के देश का प्रचार किया। तो थॉमस जेफरसन ने क्या कहा होता? वैसे मुझे आम तौर पर ब्रिटिश होने पर बहुत गर्व नहीं होता, लेकिन आप कंपैरिजन करके कुछ नहीं कर सकते। असल में क्या है नास्तिक? नास्तिक वह व्यक्ति है जो गॉड विष्णु के बारे में वैसा ही महसूस करता है जैसा कोई भी साधारण ईसाई थॉर या बाल या सोने के बछड़े के बारे में महसूस करता है। जैसा कि पहले ही कहा, हम सभी उन ज्यादातर गॉड के प्रति नास्तिक हैं जिन पर इंसानों ने कभी विश्वास किया है। हम में से कुछ तो सिर्फ एक ही गॉड को मानते हैं। और हम नास्तिकता को चाहे कैसे भी परिभाषित करें, यह निश्चित रूप से एक तरह की एकेडमिक विश्वास है कि एक व्यक्ति बिना किसी देशद्रोह के इलेक्शन के काबिल इंसान गैर नागरिक के रूप में बदनाम होने का हकदार है। फिर भी यह एक कठोर सच्चाई है कि नास्तिक होने की बात स्वीकार करना खुद को मिस्टर हिटलर या मिस बेल्जेबब के रूप में पेश करने जैसा है। और यह सब नास्तिकों की किसी तरह के अजीब, अलग-थलग अल्पसंख्यक के रूप में समझ से पैदा हुआ है। नेटली एंजियर ने न्यूयॉर्कर में एक दुखद लेख लिखा जिसमें उन्होंने बताया कि एक नास्तिक के रूप में उन्हें कितना अकेलापन महसूस होता है। वह स्पष्ट रूप से
खुद को एक घिरे हुए अल्पसंख्यक के रूप में महसूस करती हैं। लेकिन वास्तव में अमेरिकी नास्तिकों की संख्यात्मक स्थिति कैसी है? लेटेस्ट सर्वे आश्चर्यजनक रूप से उत्साहजनक है। ईसाई धर्म निश्चित रूप से जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा है, लगभग 160 मिलियन। लेकिन आप क्या सोचते हैं कि दूसरा सबसे बड़ा समूह कौन सा था, जो यहूदियों की संख्या से 2.8 मिलियन, मुसलमानों की संख्या 1.1 मिलियन, हिंदुओं, बौद्धों और अन्य सभी धर्मों को मिलाकर भी उनसे ज्यादा था? दूसरा सबसे बड़ा समूह लगभग 30 मिलियन गैर धार्मिक या धर्मनिरपेक्ष के रूप में मेंशन है। आप यह सोचने से नहीं बच सकते कि वोट मांगने वाले राजनेता, उदाहरण के लिए यहूदी विकास ग्रुप की शक्ति से इतने भयभीत क्यों हैं? ऐसा लगता है कि इजराइल राज्य अपने अस्तित्व के लिए अमेरिकी यहूदी वोट का कर्जदार है, जबकि उसी समय गैर धार्मिकों को राजनीतिक डस्टबिन में डाल दिया जाता है। यह धर्मनिरपेक्ष गैर धार्मिक वोट अगर ठीक से जुटाया जाए तो यहूदी वोट से 9 गुना ज्यादा है। यह बहुत बड़ा अल्पसंख्यक अपनी राजनीतिक ताकत का इस्तेमाल करने के लिए कोई कदम क्यों नहीं उठाता? खैर, संख्या के लिए इतना ही। क्वालिटी के बारे में क्या? क्या बुद्धिमत्ता और धार्मिक होने की प्रवृत्ति के बीच कोई संबंध है, सकारात्मक या नकारात्मक? मैंने जिस सर्वे का हवाला दिया है, जो कि एरिस सर्वे है, उसने अपने डेटा को सामाजिक आर्थिक ग्रुप या शिक्षा, आईक्यू या किसी और चीज के आधार पर डिवाइड नहीं किया है। लेकिन मेंसा पत्रिका में पॉल जी बेल द्वारा हाल ही में लिखा गया एक लेख कुछ हद तक सकारात्मक संकेत देता है। मेंसा, जैसा कि आप जानते हैं, बहुत उच्च आईक्यू वाले लोगों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, और लिटरेचर के मेटा एनालिसिस से बेल ने निष्कर्ष निकाला है, जो यह है 1927 ईस्वी से धार्मिक विश्वास और व्यक्ति की बुद्धि या एजुकेशन लेवल के बीच संबंधों पर किए गए 43 अध्ययनों में से 4 को छोड़कर सभी में उल्टा संबंध पाया। यानी व्यक्ति की बुद्धि या एजुकेशन लेवल जितना ज्यादा होगा, उसके धार्मिक होने की संभावना उतनी ही कम होगी। खैर, मैंने बाकी 42 अध्ययनों को नहीं देखा है और मैं उस मेटा एनालिसिस पर कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मैं इस तरह के और अध्ययन देखना चाहूंगा। और मुझे पता है कि अगर मैं यहां थोड़ा सा प्लग लगा सकता हूं, इस ऑडियंस में ऐसे लोग हैं जो इस सवाल को हल करने के लिए एक बड़ा रिसर्च सर्वे को फंड करने में आसानी से सक्षम हैं, और मैंने सुझाव दिया है, जो भी हो। लेकिन मुझे आपको कुछ डेटा दिखाने दें जो ठीक से प्रकाशित और एनालिसिस किए गए हैं एक खास ग्रुप पर, मतलब टॉप साइंटिस्ट। 1998 ईस्वी में लार्सन और विथम ने अमेरिकी साइंटिस्टों की क्रीम का सर्वे किया, जिन्हें राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी में चुनाव द्वारा सम्मानित किया गया था। और इस चुनिंदा समूह में एक व्यक्तिगत ईश्वर में विश्वास गिरकर 7% पर आ गया। लगभग 20% कंफ्यूज हैं। बाकी लोगों को नास्तिक कहा जा सकता है। व्यक्तिगत अमृता में विश्वास के लिए भी इसी तरह के आंकड़े प्राप्त हुए हैं। बायोलॉजिस्टों में यह आंकड़ा और भी कम है। केवल 5.5% लोग ईश्वर में विश्वास करते हैं। फिजिक्स साइंटिस्टों में यह 7.5% है। मैंने इतिहास या फिलॉसफी जैसे दूसरे क्षेत्रों में टॉप विद्वानों में ऐसे आंकड़े नहीं देखे हैं, लेकिन मुझे आश्चर्य होगा अगर वे इनसे अलग हों। तो हम वास्तव में एक अच्छी स्थिति में पहुंच गए हैं। अमेरिकी इंटेलेक्चुअल और अमेरिकी वोट देने वालों के बीच एक विचित्र डिफरेंस है। ब्रह्मांड की प्रकृति के बारे में एक फिलोसॉफिकल राय जो टॉप अमेरिकी वैज्ञानिकों की बड़ी सपोर्ट और संभवतः इंटेलेक्चुअल की सपोर्ट के जरिए रखी जाती है, अमेरिकी वोटर्स के लिए इतनी घृणित है कि पॉपुलर इलेक्शन के लिए कोई भी कैंडिडेट पब्लिकली उसका समर्थन करने की हिम्मत नहीं करता। अगर मैं सही हूं, तो इसका मतलब है कि दुनिया के सबसे शानदार देश में ऊंचे पोस्टों पर केवल उन्हीं लोगों का अधिकार है जो इसे अपनाने में सबसे काबिल हैं। इंटेलेक्चुअल ग्रुप, जब तक कि वे अपने विश्वासों के बारे में झूठ बोलने के लिए तैयार न हों। सीधे शब्दों में कहें तो अमेरिकी राजनीतिक अवसर उन लोगों के खिलाफ हैं जो एक साथ बुद्धिमान और ईमानदार हैं।
मैं इस देश का नागरिक नहीं हूं, इसलिए मुझे उम्मीद है कि अगर मैं सुझाव देता हूं कि कुछ किया जाना चाहिए तो इसे अनुचित नहीं माना जाएगा। और मैंने पहले ही संकेत दे दिया है कि वह कुछ क्या है। मैंने टेड के बारे में जो कुछ देखा है उसके अनुसार मुझे लगता है कि इसे शुरू करने के लिए यह अच्छा जगह हो सकता है। फिर से, मुझे डर है कि इसमें पैसे खर्च होंगे। हमें अमेरिकी नास्तिकों के लिए एक चेतना जागृति, सामने आने वाले कैंपेन की आवश्यकता है। This could be ये कुछ साल पहले गे औरत द्वारा आयोजित कैंपेन के जैसा हो सकता है। हालांकि भगवान न करे कि हम लोग उनकी इच्छा के विरुद्ध पब्लिकली एक्सपोज करने के लिए नीचे गिर जाएं। ज्यादातर मामलों में जो लोग खुद को एक्सपोज करते हैं वे इस झूठ को नष्ट करने में मदद करेंगे कि नास्तिकों में कुछ गड़बड़ है। इसके उलट वे यह दिखाएंगे कि नास्तिक अक्सर ऐसे लोग होते हैं जो आपके बच्चों के लिए अच्छे रोल मॉडल बन सकते हैं, ऐसे लोग जिन्हें एडवर्टाइजमेंट एजेंट किसी प्रोडक्ट को रिकमेंड करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसे लोग जो इस कमरे में बैठे हैं। एक स्नोबॉल इफेक्ट होना चाहिए, एक सकारात्मक रिस्पॉन्स, ऐसा कि जितने अधिक नाम हमारे पास होंगे उतने ही अधिक हमें मिलेंगे। नॉन लिनियरिटीज का एक हद तक ही प्रभाव हो सकता है। जब एक महत्वपूर्ण वैल्यू प्राप्त हो जाता है तो भर्ती में अचानक तेजी आती है और फिर इसके लिए धन की आवश्यकता होगी। मुझे शक है कि नास्तिक शब्द में ही वास्तविक मतलब से कहीं अधिक एक रुकावट है, और यह उन लोगों के लिए एक रुकावट है जो शायद खुद को बताने में खुश हो सकते हैं कि मार्ग को सुगम बनाने, पहियों में तेल भरने, गालियों में चीनी मिलाने के लिए और कौन से शब्द इस्तेमाल किए जा सकते हैं। डार्विन ने खुद अज्ञेयवादी शब्द को प्रायोरिटी दी थी, और यह केवल अपने मित्र हक्सले के प्रति वफादारी के कारण नहीं, जिन्होंने इस शब्द को गढ़ा था। डार्विन ने कहा, मैं कभी भी ईश्वर के अस्तित्व को नकारने के अर्थ में नास्तिक नहीं रहा। मुझे लगता है कि आम तौर पर एक अज्ञेयवादी मेरी मनस्थिति का सबसे सही डिस्क्रिप्शन होगा। यहां तक कि वह एडवर्ड एवेलिंग के साथ असामान्य रूप से चिड़चिड़े हो गए। एवेलिंग एक कट्टर नास्तिक थे जो डार्विन को नास्तिकता पर अपनी पुस्तक के समर्पण को स्वीकार करने के लिए राजी करने में फेल हो गए। संयोग से एक आकर्षक झूठ को जन्म देते हुए कि कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल को डार्विन को समर्पित करने की कोशिश की, जो उन्होंने नहीं किया, यह वास्तव में एडवर्ड एवेलिंग थे। हुआ यह कि एवेलिंग की मालकिन मार्क्स की बेटी थी, और जब डार्विन और मार्क्स दोनों मर गए तो मार्क्स के कागजात एवेलिंग के कागजात के साथ उलझ गए, और डार्विन का एक पत्र जिसमें कहा गया था, मेरे प्रिय महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप अपनी पुस्तक मुझे समर्पित करें, गलती से मार्क्स के लिए लिखा माना गया, और इसने इस पूरे झूठ को जन्म दिया जिसे आपने शायद सुना होगा। यह एक तरह का शहरी झूठ है कि मार्क्स ने कैपिटल को डार्विन को समर्पित करने की कोशिश की। वैसे भी यह एवेलिंग था, और जब वे मिले तो डार्विन ने एवेलिंग को चुनौती दी। आप खुद को नास्तिक क्यों कहते हैं? अज्ञेयवादी, एवेलिंग ने जवाब दिया। बस नास्तिक को सम्मानजनक रूप से लिखा जाता है और नास्तिक को बस अज्ञेयवादी को आक्रामक रूप से लिखा जाता है। डार्विन ने शिकायत की, लेकिन आपको इतना आक्रामक क्यों होना चाहिए? डार्विन ने सोचा कि नास्तिकता इंटेलेक्चुअल के लिए अच्छी और अच्छी हो सकती है, लेकिन आम लोग इसके लिए तैयार नहीं हैं, जो निश्चित रूप से हमारा पुराना दोस्त है, नाव को हिलाओ मत वाली तर्क। यह दर्ज नहीं है कि एवेलिंग ने डार्विन को अपने ऊंचे घोड़े से उतरने के लिए कहा था या नहीं, horse. But in any लेकिन किसी भी मामले में वह 100 साल से भी ज्यादा पहले की बात है। आपको लगता होगा कि हम तब से बड़े हो गए होंगे। अब एक दोस्त, एक बुद्धिमान यहूदी जो संयोगवश सांस्कृतिक एकजुटता के कारण सप्त का पालन करता है, खुद को दांत परी अज्ञेयवादी के रूप में समझाता है। वह खुद को नास्तिक नहीं कहेगा, क्योंकि सिद्धांतिक रूप से किसी नकारात्मक को साबित करना असंभव है, लेकिन अपने आप में अज्ञेयवादी यह सुझाव दे सकता है कि ईश्वर का अस्तित्व इसलिए संभावना के मामले में उसके गैर अस्तित्व के बराबर था। तो मेरा दोस्त दांत परी के बारे में पूरी तरह से अज्ञेयवादी है, लेकिन इसकी बहुत संभावना नहीं है, है ना? ईश्वर की तरह। इसलिए वाक्यांश
दांत परी अज्ञेयवादी। बर्ट्रैंड रसेल ने मंगल ग्रह की कक्षा में एक काल्पनिक छायदानी का उपयोग करते हुए यही बात कही। आपको इस बारे में पूरी तरह से अज्ञेयवादी होना होगा कि मंगल ग्रह की कक्षा में कोई चायदानी है या नहीं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप इसके अस्तित्व की संभावना को उसके अस्तित्वहीन होने के साथ ही चारों पैरों पर खड़े होने के रूप में देखें। जिन चीजों के बारे में हमें सख्ती से अज्ञेयवादी होना चाहिए, उनकी सूची सिर्फ दांत परियों और चायदानियों तक सीमित नहीं है, यह अनंत है। अगर आप उनमें से किसी एक पर विश्वास करना चाहते हैं, गैंडा या दांत परियां या चायदानी या यहोवा, तो आपको यह बताना होगा कि क्यों। बाकी हम पर यह कहने का दायित्व नहीं है कि क्यों नहीं। हम जो नास्तिक हैं, वे परिवादी और चायदानीवादी भी हैं। artists. लेकिन हम ऐसा कहने की जहमत नहीं उठाते, And this is और यही कारण है कि मेरे दोस्त ने दांत परी अज्ञेयवादी शब्द का इस्तेमाल उस चीज के लिए किया है जिसे ज्यादातर लोग नास्तिक कहते हैं। फिर भी अगर हम गहरे नास्तिकों को पब्लिकली सामने आने के लिए आकर्षित करना चाहते हैं, तो हमें अपने बैनर पर दांत परी या चायदानी अज्ञेयवादी से बेहतर कुछ और लगाना होगा। तो मानवतावादी के बारे में क्या ख्याल है? इसका लाभ यह है कि दुनिया भर में सुव्यवस्थित संघों और पत्रिकाओं और दूसरे चीजों का नेटवर्क पहले से ही मौजूद है। इसके साथ मेरी समस्या केवल इसकी स्पष्ट मानव केंद्रितता है। डार्विन से हमने जो कुछ सीखा है, उनमें से एक यह है कि मानव प्रजाति लाखों चचेरे भाइयों में से केवल एक है, कुछ करीबी, कुछ दूर, और दूसरी संभावनाएं भी हैं, जैसे प्रकृतिवादी, लेकिन उसमें भी भ्रम की समस्याएं हैं, क्योंकि डार्विन ने प्रकृतिवादी के बारे में सोचा होगा। प्रकृतिवादी का अर्थ निश्चित रूप से अलौकिकवादी के उल्टा है, और इसका उपयोग कभी कभी किया जाता है। डार्विन प्रकृतिवादी के दूसरे अर्थ से भ्रमित हो गए होंगे, जो कि वे निश्चित रूप से थे, और मुझे लगता है कि ऐसे अन्य लोग भी हो सकते हैं जो इसे नग्नवाद से भ्रमित कर सकते हैं। um, such people ऐसे लोग ब्रिटिश लिंच गुंडों से संबंधित हो सकते हैं, जिसने पिछले साल एक बाल रोग एक्सपर्ट पर पीडोफाइल समझकर हमला किया था। pedophile. मुझे लगता है कि नास्तिक के लिए उपलब्ध विकल्पों में से सबसे अच्छा विकल्प बस गैर आस्तिक है। इसमें यह मजबूत अर्थ नहीं है कि निश्चित रूप से कोई ईश्वर नहीं है, और इसलिए इसे चायदानी या दंत परी अज्ञेयवादियों द्वारा आसानी से अपनाया जा सकता है। यह फिजिक्स साइंटिस्टों के ईश्वर के साथ पूरी तरह से एकता है। जब स्टीफन हॉकिंग और अल्बर्ट आइंस्टीन जैसे नास्तिक ईश्वर शब्द का उपयोग करते हैं, तो वे निश्चित रूप से इसका उपयोग फिजिक्स के उस गहरे रहस्यमय हिस्से के लिए एक तरह से शॉर्ट में करते हैं जिसे हम अभी तक नहीं समझ पाए हैं। गैर आस्तिक इन सभी के लिए पर्याप्त होगा, फिर भी नास्तिक के उल्टा इसमें वही डर से भरा हुआ कट्टरता जैसे रिस्पॉन्स नहीं है। लेकिन मुझे लगता है वास्तव में विकल्प नास्तिकता शब्द के पेचीदापन को समझना है, क्योंकि यह एक अपवादित शब्द है जो कट्टरता से भरा भय की भावना को जन्म देता है। नास्तिक शब्द से महत्वपूर्ण वैल्यू प्राप्त करना गैर आस्तिक शब्द या किसी अन्य गैर टकराव वाले शब्द से अधिक कठिन हो सकता है। लेकिन अगर हम इसे उस भयानक शब्द नास्तिक के साथ पाते हैं, तो राजनीतिक प्रभाव और भी अधिक होगा। अब मैंने कहा कि अगर मैं धार्मिक होता तो मुझे विकास से बहुत डर लगता, मैं और आगे जाता। अगर विज्ञान को ठीक से समझा जाए तो मुझे सामान्य रूप से डर लगेगा, और ऐसा इसलिए है क्योंकि वैज्ञानिक विश्वदृष्टि धार्मिक कल्पना के दरिद्र शस्त्रागार में मौजूद किसी भी चीज से कहीं ज्यादा इंटरेस्टिंग, ज्यादा काव्यात्मक और ज्यादा आश्चर्य से भरी हुई है। जैसा कि कार्ल सागन, हाल ही में मृत एक अन्य नायक, ने कहा, ऐसा कैसे है कि शायद ही किसी खास धर्म ने विज्ञान को देखा हो और निष्कर्ष निकाला हो, यह हमारे विचार से बेहतर है। ब्रह्मांड हमारे पैगंबर द्वारा बताए गए से कहीं ज्यादा बड़ा है, ज्यादा भव्य, ज्यादा सूक्ष्म, ज्यादा सुंदर। इसके बजाय वे कहते हैं, नहीं नहीं नहीं, मेरा भगवान एक छोटा भगवान है और मैं चाहता हूं कि वह ऐसा ही रहे। एक धर्म, चाहे पुराना हो या नया,
जो मॉडर्न विज्ञान द्वारा बताए गए ब्रह्मांड की भव्यता पर जोर देता है, वह श्रद्धा और हैरानी के भंडार को सामने ला सकता है, जो पारंपरिक धर्मों द्वारा शायद ही इस्तेमाल किया जा सके। अब यह एक टॉप फॉलोशफर्स का ग्रुप है, और इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आप में से लगभग 10% धार्मिक होंगे। आप में से कई लोग शायद हमारे विनम्र सांस्कृतिक विश्वास से सहमत हैं कि हमें धर्म का सम्मान करना चाहिए, लेकिन मुझे यह भी शक है कि उनमें से काफी लोग गुप्त रूप से धर्म से उतनी ही नफरत करते हैं जितनी मैं करता हूं। If you're one of them, अगर आप उनमें से एक हैं, और बेशक आप में से कई लोग नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन अगर आप उनमें से एक हैं, तो मैं आपसे विनम्र होना बंद करने, खुलकर बोलने के लिए कह रहा हूं। और अगर आप अमीर हैं, तो उन तरीकों के बारे में सोचें जिनसे आप बदलाव ला सकते हैं। इस देश में धार्मिक ग्रुप्स को बड़े लेवल पर फाउंडेशनों द्वारा फंड किया जाता है। सभी टैक्स लाभों की तो बात ही छोड़िए, जैसे कि टेम्पल्टन फाउंडेशन और डिस्कवरी इंस्टीट्यूट। हमें आगे आने के लिए एक टेम्पल्टन विरोधी की जरूरत है। अगर मेरी किताबें स्टीफन हॉकिंग की किताबों जितनी बिकतीं, रिचर्ड डॉकिंस की किताबों जितनी नहीं, तो मैं खुद ऐसा करूंगा। लोग हमेशा यही कहते रहते हैं, 11 सितंबर ने आपको कैसे बदल दिया। खैर, यहां बताया गया है कि इसने मुझे कैसे बदल दिया। आइए हम सब इतना रिस्पेक्टफुल होना बंद करें। बहुत बहुत धन्यवाद।